T20 वर्ल्ड कप। आईपीएल अभी खत्म भी नहीं हुआ, लेकिन इस आईसीसी इवेंट का बज़ सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। इसी बीच उन 15 खिलाड़ियों के नाम की भी घोषणा हो गई जो टीम इंडिया के लिए यूएसए और वेस्टइंडीज की फ्लाइट पकड़ेंगे। कुछ स्लॉट्स ऐसे थे जहां पे लड़ाई बहुत भीषण थी। इन्हीं में से एक स्लॉट था ओपनिंग का स्लॉट। रोहित शर्मा के रहते पहला स्लॉट तो फिक्स था, अब दूसरे ओपनर के तौर पर दावेदार कई थे। बातें ये भी हो रही थी कि विराट कोहली रोहित के साथ ओपन कर सकते हैं, और ऐसा हो भी सकता है कि यूएसए और वेस्टइंडीज में हम ऐसा देखें कि विराट कोहली रोहित के साथ ओपनिंग भी कर सकते हैं, या फिर टीम यशस्वी जायसवाल के साथ जा सकती है जो फिलहाल स्क्वाड में भी शामिल किए गए हैं T20 वर्ल्ड कप के। शुभमन गिल भी इसमें से एक दावेदार थे, लेकिन इन्होंने निराश किया, बहुत निराश। एक तरफ चयनकर्ता T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम चुनने की माथापच्ची में लगे थे, तो दूसरी ओर ओपनिंग पोजीशन के प्रबल दावेदार एक समय पर माने जा रहे शुभमन गिल का फ्लॉप फॉर्म जारी रहा। आईपीएल 2024 में रविवार को 17वें सीजन का जब 45वां मुकाबला खेला गया तो शुभमन गिल ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ 19 गेंद पर 16 रन की बड़ी सुस्त पारी खेली और वो आउट हो गए। वनडे में दोहरा शतक शुभमन गिल जमा चुके हैं और स्ट्राइक रेट हमेशा से उनका जो है वो T20 क्रिकेट में सवालों के घेरे में रहा है। T20 में वो पहली गेंद से हिट मारने वाले बल्लेबाजों में कभी भी गिने भी नहीं जाते थे। आईपीएल 2024 की बात करें तो गिल की पिछली 5 पारियां सामने लाते हैं। आरसीबी के खिलाफ 19 गेंदों में 16 रन, दिल्ली के खिलाफ 5 गेंदों में 6 रन, पंजाब के खिलाफ 29 गेंदों में सिर्फ 35 रन, दिल्ली के खिलाफ 6 गेंदों में 8 रन और राजस्थान के खिलाफ 44 गेंदों में 72 रन। अब आप बोलेंगे कि ये जो 5वीं पारी है 44 में 72 की, वो तो शानदार थी, लेकिन अमूमन आप खुद देखिए 44 गेंद अगर कोई और खिलाड़ी T20 का खेलता है पेशेवर, तो वो 44 गेंदों में कम से कम 80-85 रन के आसपास तो पहुंच ही जाता है। यानी कि शुभमन गिल यहां पर भी 10-15 रन शॉर्ट थे। अब बात करते हैं, एक तरफ विल जैक्स जैसे खिलाड़ी भी हैं, उनकी भी बात कर लेते हैं जो 41 गेंदों में ही 100 रन का आंकड़ा भी पार कर जाते हैं। उस तरीके की खेल की डिमांड बढ़ी है। अब खेल की बढ़ती डिमांड और भारी प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन के बीच ओपनिंग स्लॉट में शुभमन गिल की टक्कर कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली और यशस्वी जायसवाल जैसे बड़े नामों से थी। और जब टीम इंडिया का अनाउंसमेंट हुआ तो पता चला कि शुभमन गिल टीम इंडिया के साथ यूएसए और वेस्टइंडीज जाएंगे तो जरूर, लेकिन एज अ बैकअप। 15 के स्क्वाड में उनको शामिल नहीं किया गया है। 8 सितंबर 1999 को पंजाब में पैदा हुए शुभमन गिल इस सीजन में पहली बार गुजरात टीम की कप्तानी कर रहे थे, मगर लगता है कि कप्तानी का दबाव सीधा सीधा उनकी बल्लेबाजी पर फर्क डाल रहा है। 2018 में केकेआर के लिए आईपीएल डेब्यू करने के बाद 2022 में हुए मेगा ऑक्शन में गुजरात टाइटंस की टीम ने उन्हें खरीद लिया। तब से वो जीटी का हिस्सा बने हुए हैं। पिछले साल जब हार्दिक पांड्या ने मुंबई का रुख किया और कप्तानी छोड़ दी, गुजरात की टीम को छोड़ दिया, तो उनको टीम का कप्तान बनाया गया था। हालांकि पिछले साल उनका शानदार साल रहा था। एक बल्लेबाज के तौर पर 890 रन उन्होंने बनाए थे, लेकिन इस साल लगता है कप्तानी का प्रेशर कुछ ज्यादा ही उन पर भारी पड़ा है, क्योंकि 10 मैचों में केवल 320 रन ही वो जोड़ पाए हैं। 2019 में वनडे और 2020 में टेस्ट डेब्यू करने के बाद गिल को सबसे आखिरी में T20 इंटरनेशनल खेलने का मौका मिला भारत के लिए। 14 मैचों में अब तक 25.76 की औसत से एक शतक और एक अर्धशतक की मदद से गिल ने 355 रन T20 आईज में बनाए हैं। यानी आप भी ये कह सकते हैं कि क्या कप्तानी का प्रेशर एक बैट्समैन शुभमन गिल को खा गया? इस पे आपकी क्या कमेंट्स हैं हमें जरूर बताइएगा। जीटी की कप्तानी के प्रेशर में गिल रन नहीं बना पाए, जो अंततः वर्ल्ड कप के स्क्वाड में उनको बाहर करने का एक बहुत बड़ा कारण बना। इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। बाकी स्पोर्ट्स की दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स 9। मेरा नाम है आयुष मिश्रा। नमस्कार।